श्री रामचरितमानस उत्तरकांड 105 दोहा। मैं खलमल संकुल मति नीच जाति बस मोह। हर जन दिज देखे जरऊं करूं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और दीजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गोर नित्य मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध तुम मई नीति की भावई। गुरुजी अब मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भलीभांति समझाते थे, पर मैं कुछ नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरलीन बुलाई मोय नीति बहु बाती सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत हो सोई अबिरल भगति राम बद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमात्मा नीति की शिक्षा दी थी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम बजेतात शिव धाता नर पावर के दिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी तासु द्रोह सुख सहसिया भागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को बसते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों में के प्रति प्रेमी हैं, अरे अब आगे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ सुन खगनाथ हृदय मम दयो। अदम जाति में विद्या पाए भयो जथा आई दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवन कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा कहो गया जैसा दूध पिलाने से सांप है। माने कुटिल कुभाग्य को जाति गुरु कर द्रोह करूं दिनो राति। अति दयाल गोर सर्पकन क्रोधा पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी के से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जैते नीच बढ़ाई पावा सो प्रथमई अधिगताई नसावा। धूम अनल संभव सुनो भाई तई प्रजाव गण पदवी भाई। नीच मनुष्य जिससे बढ़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग पर निराधर रही सब कर पद प्रहार नित सही। मरुद उड़ाव प्रथम दे भरही पुनि नयन किरीट न परई। धूल रास्ते में निराधर से पड़ी रहती है और सदा सबर राह चलने वालों के लताओं की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और कोइटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनो खगपति अस समुझ प्रसंगा बुध नहीं करे अदम न कर गंगा संगा। सब कवि को विद गावई असी नीति खल सन कल रसन पल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अदम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीच कहते हैं, नीति कहते हैं कि दूसरों से न कलह की अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित रही गोसाई खल परिहर स्वान की नाई। में खल हृदय कपट कुटिलाई
गुर हित काई न मोये सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को तो कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे बस स्वादी न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुर आयूं अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उनसे उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहो कचूर न रोस लवलेश, अति अग गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनसे उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान भी बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज बई नभ बानी, रेहत भाग्य अब अज्ञाभिमानी, जब ते जद बित गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हट भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं तो और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप सट देयो तोई, नीति विरोध सुहाई न मोई, जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट होई सुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दोस्त, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सट गुरु सुगन ईर्षा करही, रोरव नरक कोटि जुग परही, त्रिजग जो निपुण डारे शरीरा, अयुत जन्म भरी पावे बीरा। जो मूर्ख गुरु किसे ईश्वरों का करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं और फिर वहां से निकल कर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बेटी रहे सि अजगर गैव पापी, सर्व होई खल मल मति व्यापी, महाबिटब कोटर मोए आय जाई, रहो अधमाधम अधगति पाए। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस दो गति सर्प की नीचे योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जा कर रहे। हाँ हाँ आकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप सियारा, कंपति मोई बीलो की अति, और उपजा परिताप। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपते हुए देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करी दंडवत सप्रेम तुझे, शिव सन्मुख कर जोरे, विनय करत गद गद स्वर, समझ गोर गति मोरे। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गद गद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्याकमं ब्रह्म वेदं स्वरूपम, निज गुण विकलम निरम चिदाकाशमाकाशवासम बुझे हम। हे मोक्ष स्वरूप विभु भयानक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायक गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही उभस्त रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ।
निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोदेतमीशम गिरीशम कल्याकरालम अकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल है, तुरीय तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति विकराल महाकाल के विकाल, कृपालो गुणों के धाम, संसार से परे हुए आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारा दिके शंकाश घोरम शरीरम मनोबोध कोटि प्रभाषी शरीरम स्विस्फुरो ममोली कल्लोलिनी चारु गंगा लसनो लसरसालो दे कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलंडुलम भुवन सुनेतम विशालम प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमा मंडलमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु है, चिंग शर्म का वस्त्र धारण किए और मुंड माला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं बसता हूँ। प्रचंडम प्रगस्तम प्रगवल्लम परेशम अखंडम अजम को भानुकोटि प्रकाशम त्रिशूल निर्मलम शूलपाणिम बरेयम भवानी पति भावगम्यम। प्रचंड रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकाश के 16 दुखों को निर्मल करने वाले, हाथों में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त हुए होने वाले भवानी के प्रति श्री शंकर जी को मैं बसता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारे सदा सज्जनानंद दाता पुरारे चिदानंद संदो मोपहारे प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मम थारी। कलाओं में से परे कल्याण स्वरूप कल्प कर अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, विभुर के शत्रु सच्चिदानंद गण मोह को कहने वाले, न मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यादव न यावद उमान पदारम विनेन्दम भयति यमलोके परिवान नारम नता सुखम शांति संतापनाशम प्रसिद्ध प्रभो सर्वभूतादिवासम। जब तक पार्वती के प्रति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते, तब तक उन्हें न तो ये लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनकी प्रतापों और का नाश होता है। अतः वह समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगम जपम नेव पूजाम न तो हम सदा सर्वदासम बुतम्यम। जरा जन्म दुखो तात तातव्यम मानम प्रभो पाहि आपन मामीश शंभो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही, हे शंभो मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु बुढ़ापा और तथा जन्म मृत्यु के दो समूह से जलते हुए मुझे दुखी की दुख से न रक्षा कीजिए। हे ईश्वर हे शंभो मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
रुद्राभिषङ्गमिदं प्रभोक्तं विप्रेण हर्तोषयो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसिद्ध्यते। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक है उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुनि विनती सर्वज्ञ सूर्य देखि विप अनुरागो पुण्य मंदिर नभ बानी भई दीजर बर मागो। सर्वज्ञ यह शिव जी ने की विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि ए दीज श्रेष्ठ वर मांगो। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर ने हूँ निज पद भक्ति दे पुनि प्रभु पुनि दूसर बर दे हूँ। ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ यदि इनसे दीन पर आपका रहस्ने है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़े संतन बुले फिर बुलान तई पर क्रोधन करे प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु यदि यह अज्ञानी न जीव आपकी माया के वश होकर की निरंतर बोला फिर हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध न कीजिए। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कपाल साप अनुग्रह हो जय नाथ थारी काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर अब इस पर कृपालु होइए कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। एक कर हो ये परम कल्याणा सोई करो अब कृपा निदाना विप्र गिरा सुनि परहित सानी एवं सुइति वही नभवानी। एक कृपा निदान अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे की हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई एवं मसु ऐसा ही हो। जद बिकीन ऐ दारुण पापा में पुण्य दीन कोप कर सापा तद भी तुम्हारे साधुता देखी करियो ऐ पर कृपा विशेषी। यद्यपि इससे भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है तो भी तुम्हारी साधुता देकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। समाशील जे पर उपकारी ते दिज मोहि प्रिय जता करारी मोर शाप दिज बैठन जाए जन्म सहस अवश्य यह पाए। हे दिज जो समाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे लखरारी श्री रामचंद्र जी दे दिज मेरा शाप व्यर्थ ही नहीं जाएगा यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसौ दुख देओई हे सर्वो नहीं व्यापै सोई कवनो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना सुने श्रोत मम बचन प्रवाना। परंतु जन्म से नैन और मरने में जो दूसरा दुख होता है इसको दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। ये शोध मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति किए पूरी जन्म तब भयऊँ पुनि एते मम सेवा मम न मन दयऊँ पुनीर पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे राम भक्ति उपजई और तोरे। प्रथम तो मेरा जन्म ऋषि रघुवरनाथ जी की पूरी में हुआ फिर तूने न मेरी सेवा में मन लगाया पूरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुन मम वचन सत्य अब भाई हरितोषण विप दीज सेवकाई अब जन कर ये बीप अब जान अपमाना जाने सुत संत अनंत सहमाना। हे भाई अब मेरा ये सत्य वचन सुन जीजो की सेवा ही भगवान को पसंद करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना संतों को अनंत श्री भगवान की ही के समान जानना। इंद्र कुलेश मम शूल विशाला कागल काल दंड हरिचक कराला जो इन करज मारा नहीं मरई विपदो बापक सो जरही। इन इंद्र के व्रज मेरे विशाल त्रिशूल काल के दंड और श्री हरि की विकराल चक्र के हमारे भी जो नहीं मरता वह भी द्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। आसभी बेकरा क्यों मनवाई तुम
कह जगदुर्लभ कछुनाई, और एक आशीषाद मोरी अप्रयत गति होई तोरी। ऐसा विवेक मन में न रखना है तो फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा ये एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र आबाद गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वही बिना रोक टोक के जा सकोगे। शिव सुने बचन हरसि गुर एवं इति भाषि, मोहि प्रबोध गए ग्रह शंभु चरण और बाराकी। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों में हृदय में रखकर अपने को घर गए। प्रेरित काल बिंद गिरी जाए भयू में ब्याल, पुण्य प्रयास बिनु सोतनु तजो गए कचुकाल। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्व हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर भी मैं बिना ही परिश्रम कष्ट में के मैंने यह शरीर त्याग दिया। जो तनु धरऊँ तजऊँ मुनि अनायास हरि जान, जिमी नूतन पट परियई नर हरि पर्यो पुराण। हे परिवार हरिवाहन में जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसा ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिवरा की न सुति नीति अरो में नहीं पावा कलेश, विधि धर्यो विविधि तनो ज्ञान न गयो खगेश। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तीज देव नर जोर कर होता राम भजन अनुसर, एक सोलमय बिसरन काओ गोर कर कम कोमल शील सुवाओ। त्रियक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता है वहाँ उस शरीर में श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख अब मुझे सदा बना रहे। चरम दे दिज के पे पाए ईश्वर दुर्लभ पूरन सुध गाय, खेलो तऊ बालकन मीला करो सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी न दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में वीर बालकों में गिर मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी ही सब लीला किया करते थे। प्रोड बैर मोय पिता पढ़ावा, समझो सम सुनो गुनऊ भई नहीं पा भावा। मैं मनते सकल बासना भागी, केवल राम चरण लिए लागी। सयाना लोग होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गई, वह केवल श्री हरि के चरणों में लव लग गई। कहो खगेश अस कवन भागी, खरी दे सेव सूर देने त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछुन सुहाई, हरिऊ पिता पढ़ाई। हे गुरु जी कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी ने पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितुत माता, मैं बन गयो भजन सन त्राता। जय जय विपिन मुनीश्वर पाव्यों, आश्रम जाए शिर उनाव्यों। जब पिता माता काल वश हो गए मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ तहाँ मुनीश्वरों ने मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ जाकर उन्हें शिर नवाता। बोझो तीन राम गुण कहा, कहीं सुनो हर्षित गगना। सुनत बिरो हरे गुण अनुवादा, अभ्याहत गति शंभु प्रसादा।
हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथा पूछता, वे कहते हैं और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। श्री राम जी की कृपा से मेरी सर्वत अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। छोटे तिबिद ईशना गाड़ी, एक लाल सा और अति बाड़ी, रामचरण भाजे जब देखा, तब निज जन्म सफल कर लेखा। मैं मेरी बिंद तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की, माँ और मन की, मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों की मैं दर्शन करूं तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जय पोछो सोई मुनि नरस कई, ईश्वर सर्वभूतमय, निर्गुण मत नहीं मोहि नहीं स्वाई, स्वगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही न मुनि नर ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं स्वाता था। हृदय में सगुण ब्रह्म परम ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुरु के वचन सुरति करी, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिर्यों छन छन नव अनुराग। गुरु जी के वचनों का सुन करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ सीधा गुरुनाथ जी का यश सिखाता फिरता था। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लो मसे आसीन, देखी चरण शिरुनायूं, बचन कहूँ अति दीन। सिमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ी की छाया में कलोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन बिनती मुड़े, मधुन मुनि कपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयो कई काज। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नर्व और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझे से आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हो? तब मैं कहा, कृपा निधि तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुन ब्रह्म अवराधन, मोई कहूँ भगवान। तब मैंने कहा, हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ है और असुजान है। ए भगवान, मुझे सगुन ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। वो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय हो।